वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, अद्विकाशीज वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पुणे में हमारे चाकन प्लांट के मित्रों ने मिलकर एक दिन का टूर का प्रोग्राम बनाया और दूसरे दिन हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए। सुबह के 4 बज रहे हैं। सभी मित्रों को चाय पीने की इच्छा हुई और एक हम ढाबे में पहुंच गए। सभी मित्रों जैसे भरत मास्तूर जी, सुनील बागड़े जी, बापू सूर्यवंशी, अनिल पाईगुड़े, इंद्र जी, सभी ने मिलकर चाय का लुत्फ उठाया और फिर वहां से हम अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर गए। बहुत दिनों बाद अपने पुराने मित्रों के साथ जो चाय का आनंद लिया उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। अगले पड़ाव पर हमारे कुछ और भी मित्र बैठने वाले थे, इसलिए हम बिना समय गंवाए यहाँ से निकल लिए। आज के एक दिन के टूर में हम लोग 3 स्थान में कवर करेंगे। पहला है लेण्याद्री के गिरिजात्मक गणपति। लेण्याद्री गणपति की दूरी पुणे से लगभग 105 किलोमीटर के आसपास है। तत्पश्चात ओझर के विघ्नहर्ता गणपति और अंत में नाने घाट। मित्रों, लेण्याद्री के गणपति और ओझर के गणपति का दर्शन करने से पूर्व मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणपति के महत्व के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों, भारत एक आस्था और भक्ति की भूमि है, जहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से ही होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अष्टविनायक का अर्थ है भगवान गणेश के 8 पवित्र स्वरूप। ये 8 गणपति महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध मंदिरों में विराजमान हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व और कथा है। पहले हैं मोरया गणपति, मोरगांव, जहाँ भगवान गणेश ने सिंधु नामक राक्षस का वध किया था। दूसरे हैं सिद्धि विनायक, सिद्धटेक में है, जहाँ भगवान विष्णु ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा की। तीसरे हैं बल्लालेश्वर पाली, जो सच्चे भक्त बल्लाल की भक्ति का प्रतीक है। चौथे हैं वरद विनायक महार, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 5वें हैं चिंतामणि थेऊर, जो भक्तों की चिंताओं को दूर करते हैं। 6ठे हैं गिरिजात्मज लेण्याद्री, जिनका जन्म माता पार्वती की यहाँ हुआ था, अर्थात माता पार्वती के पुत्र। 7वें हैं विघ्नहर ओझर, जो सभी कष्टों और बाधाओं को हर लेते हैं। 8वें और अंतिम है महागणपति रांजणगांव, जो अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप में माने जाते हैं। अष्टविनायक हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सभी मित्रों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया और वहां से लेण्याद्री गणपति के दर्शन के लिए निकल लिए। लेण्याद्री महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में जुन्नर से लगभग 4.8 किलोमीटर उत्तर में स्थित लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफाओं की एक श्रृंखला है। ये गुफाएं 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं। 26 गुफाओं को अलग अलग क्रम में बनाया गया है। गुफाएं दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमानुसार क्रमांकित है। गुफा 7 की केंद्रीय कोठरियों को काटकर एक हॉल में परिवर्तित किया गया है, जहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह गणेश लेना विहार अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। मित्रों,
सामने जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है वही लेण्याद्री पर्वत श्रृंखला है और इसी की पहाड़ी पर भगवान गणपति की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है, जो पर्वत की प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यह अष्टविनायक का एकमात्र गुफा मंदिर है। मित्रों, लेण्याद्री गणपति की एक पौराणिक कथा है। गणेश पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने गणेश जी को पुत्र के रूप में पाने के लिए लेण्याद्री पर्वत पर भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी तक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें बाल रूप में दर्शन दिए और इसी गुफा में प्रकट हुए। क्योंकि गणेश जी ने यहाँ बाल रूप में जन्म लिया था, इसलिए इसे गिरिजा का पुत्र कहा जाता है। यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जहाँ गणेश जी की बाल रूप में पूजा की जाती है। अब हम प्रवेश द्वार की तरफ जा रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल द्वारा बनाया गया एक पत्थर का शिलालेख है, जिसके ऊपर 3 भाषाओं मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में इस जगह का महत्व उत्कीर्ण है। मंदिर क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश द्वार पर 25 रुपया प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। हमने भी दिया और अब हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। खड़ी चढ़ाई है। कुछ लोग रुकते रुकते ऊपर पहुँच रहे हैं। छोटे बच्चों का उत्साह है, एक ही बार में ऊपर चले जाते हैं। और जो लोग ऊपर तक जा सकने में असमर्थ हैं या बुजुर्ग हैं, वो लोग पालकी का भी सहारा लेते हैं। जिसकी जैसी शक्ति और भगवान में आस्था, उस हिसाब से लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। धीमे धीमे हम भी ऊपर पहुँचे। गुफा नंबर 6 से होते हुए गुफा नंबर 7 में पहुँचे। भगवान गणेश के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हमारी मनोकामना के साथ साथ इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त की मनोकामना भी पूरी करें। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान गणेश का जन्म हुआ था और मूर्ति प्राकृतिक रूप से गुफा की दीवार से जुड़ी हुई है और भगवान गणेश की पीठ दिखाई नहीं देती। हम सभी मित्र कुछ देर तक ऊपर ही रुके, बाहर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखा, बड़ा ही सुहावना था। उसका आनंद लिया, फोटोग्राफी किए और उसके बाद नीचे उतरना शुरू कर दिए। नीचे उतरते समय जगह जगह हमें बंदरों का झुंड मिला, जो खाद्य पदार्थ, चश्मा, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं का लेने का प्रयास कर रहे थे। अतः ऊपर चढ़ते समय या नीचे आते समय अपने इन वस्तुओं का ध्यान रखें। अभी हम ज़मीन से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर हैं। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना सुहावना और कितना सुंदर है। देखिए, बंदरों का झुंड हम लोग के पीछे चला रहा है। हमने भी अपनी वस्तुओं को संभाल लिया और धीमे धीमे नीचे उतरना शुरू कर दिए।
पे करे પછી આ શું ઓલું જ બની જાય टूरिस्ट स्पॉट पैसा कमाने। अब हम नीचे उतर रहे हैं। हमारे सभी दोस्त सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं, इसलिए उतरने में थोड़ा समय लग रहा है। कभी 15 रूम ब्लॉक के। अब हम सभी मित्र नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से हम श्री विघ्नहर्ता गणपति ओझर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेनाद्री से ओझर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से लगभग आधे घंटे का समय लगता है। ओझर का श्री विघ्नेश्वर गणेश मंदिर अष्टविनायक में 7वां मंदिर है, जो कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर गणेश जी को विघ्नासुर राक्षस का विनाश करने वाले विघ्नहर या विघ्नेश्वर के रूप में समर्पित है, जहां भगवान की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है, जिसकी सूंड बाईं तरफ है। मंदिर का निर्माण पेशवा काल 1785 ईस्वी में हुआ था। यह सुनहरे कलश वाला एक भव्य मंदिर है, जिसके दरवाजे पे 2 रक्षक की प्रतिमाएं हैं। इस सुनहरे कलश को पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई ने भेंट किया था। मुख्य मूर्ति पूर्वमुखी है और इसकी नाभि और आँखों में असली पन्ने और हीरे जड़े हुए हैं। भगवान के दोनों ओर उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं। मित्रों, अब हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। भगवान के हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है, मेरी मनोकामना के साथ इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करें और सबका कल्याण हो। अष्टविनायक गणपति यात्रा महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ यात्रा है। इसमें भगवान गणेश के 8 स्वयंभू और विशेष मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि यह यात्रा करने से विघ्न दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यात्रा की शुरुआत मोरगांव से की जाती है और समापन भी वहीं किया जाता है। मित्रों, अब यहाँ से हम नाने घाट के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर पड़ती है और समय लगभग 1.5 घंटा लगता है। हम नाने घाट पहुँच चुके हैं। चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम नाने घाट को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, अपना सहयोग बनाए रखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।